चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंडीशनल आ रही है ना समझ में? अरे वाह बहुत बढ़िया। और देखो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एन इंस्ट्रक्टर यूएस एजुकेशन सिस्टम में इन्विजिलेटर को कहते हैं, ठीक है। एन इंस्ट्रक्टर हैज़ अ क्वेश्चन बैंक, एक इंस्ट्रक्टर है उस पर क्वेश्चन बैंक है, कंसिस्टिंग ऑफ, जिसमें है कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 200 डिफ़िकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 500 इजी एमसीक्यूज है, ठीक है एमसीक्यूज, और 400 डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज है। इसके बाद उन्होंने क्या पूछा, उसके बाद उन्होंने पूछा इफ़ अ क्वेश्चन इज़ सेलेक्टेड एट रैंडम, एक ही क्वेश्चन चूज़ कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन नहीं आएंगे। इफ़ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अगर इसी क्वेश्चन को हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन। अब ईजी दो में भी है, एमसीक्यू में भी है, ट्रू फॉल्स में भी है, ये बात है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ईजी क्वेश्चन। इसकी फेस वैल्यू नहीं है क्वेश्चन की, मतलब आप बता नहीं सकते कौन सा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ईजी तो है पर किस टाइप का है ये नहीं पता, कैलकुलस है, मॉडर्न फिजिक्स है, क्या है। इट इज़ ईजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज़ एमसीक्यू, गिवन दैट इट इज़ एमसीक्यू, वो एमसीक्यू हो, ये क्वेश्चन है। तो देख लीजिए क्या है, एक इंस्ट्रक्टर है, उसने उस पर क्वेश्चन बैंक है जिसमें 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 200 डिफ़िकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 500 इजी एमसीक्यू है, 400 डिफ़िकल्ट एमसीक्यू है। तो टोटल कितना है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस कितने हुए, अब देखो कितने आ रहे हैं, 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 4 14, 300 200 500 400, 5000 9 9 2 11 12 13 14, कुल मिला के 1400 क्वेश्चन है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आपको क्या बोला, सिंपल सी बात है, दो इवेंट है आप पे, आपको गिवन वाले इवेंट ये है, ऑलरेडी अकर वाले इवेंट ये है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मान लेते हैं ए क्या है, ए है ऑलरेडी अकर वाला, सारा क्यों लिखना, 4 इवेंट क्यों बनाने, ए है ऑलरेडी अकर वाला मतलब क्वेश्चन इज एमसीक्यू, क्वेश्चन क्या है एमसीक्यू है, बस सिंपल सी बात है। अब एमसीक्यू वाले दो हैं, एक डिफ़िकल्ट वाले एमसीक्यू हैं और एक इजी वाले हैं, तो कुल मिला के ये हुए 500 + 400 कितने, 900 900 हुए। उसके बाद ये ऑलरेडी अकर ये पहले से है। बी क्या इवेंट है, बी इवेंट ये है कि क्वेश्चन हो इजी, क्वेश्चन हो इजी, क्वेश्चन हो इजी, इजी क्वेश्चन हो। अब आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन हो इजी, मैं यहाँ पे ना बाइफरकेट कर लेता हूँ, 500 जो हैं वो इजी वाले एमसीक्यू हैं, 400 हैं डिफ़िकल्ट वाले एमसीक्यू। अब इन्होंने बोला क्वेश्चन इजी हो, इजी क्वेश्चन एमसीक्यू में भी है, इजी क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी है। तो ट्रू फॉल्स वाले इजी क्वेश्चन कितने हैं, 300 हैं, 300 इजी ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, इजी वाले 300 हैं, और हार्ड वाले ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है 200, 200 वाले डिफ़िकल्ट हैं, ठीक है, ये हो गया 500। अब आपसे क्या बोला, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो पहले, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब क्वेश्चन जो है क्या पहले अकर हो चुका है। अगर जनरली बोलें तो क्वेश्चन होना चाहिए एमसीक्यू का और इजी होना चाहिए, क्वेश्चन एमसीक्यू का होना चाहिए और इजी होना चाहिए। बट अगर कंटेक्स्ट में बोले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, तो पहले हमें ये पता है कि क्वेश्चन एमसीक्यू है और एमसीक्यू में भी इजी वाले ढूंढने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो एमसीक्यू हैं और इजी हैं, ऐसे क्वेश्चन जो एमसीक्यू हैं और इजी हैं, ऐसे क्वेश्चन जो एमसीक्यू हैं और इजी हैं 500 हैं, बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन एमसीक्यू भी हैं और इजी भी हैं, ऐसे कितने क्वेश्चन हैं, 500 हैं। क्वेश्चन कितने हैं, 500, कि वो क्या हों, एमसीक्यू भी हों और इजी भी हों, ऐसे क्या हैं, 500 हैं। अब सिंपल सी बात उन्होंने बोली, हमें प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की निकालनी है कि क्या पहले हो चुका है कि वो एमसीक्यू है, एमसीक्यू होने की इवेंट क्या है, ए है, उसके बाद इस चीज़ का इवेंट कि वो इजी हो वो है बी, तो इसका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे आएगा पी है।
प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन टोटल, जिसे हम सैम्पल स्पेस मान रहे हैं, अपॉन एन ऑफ ए अपॉन एन टोटल। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं, 500 हैं, टोटल है 1400, ये लिखना पड़ता है बच्चों। नेक्स्ट नीचे ए वाले कितने हैं, ए वाले हैं कुल मिला के 900 और ये हैं कुल मिला के 1400। ये कटे, 2 जीरो भी कटे, 5/9 आंसर आ गया। ठीक है, कोई ड्रामा नहीं, 5/9 आंसर आ गया। आई समझ बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहे हैं कि 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। अब यहाँ कॉम्बिनेशन लगेगी क्योंकि 2 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं। आई बात समझ में, 2 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं इसलिए यहाँ कॉम्बिनेशन लगेगी। एक की बात नहीं है, अब 2 की बात है तो यहाँ कॉम्बिनेशन लगेगी। 2 है ना, इसलिए कॉम्बिनेशन लगेगी। 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम इंटीजर्स 1 to 9, फ्रॉम इंटीजर्स 1 to 9, 1 to 9। इफ़ सम इज़ इवन, ये पता है, इफ़ सम इज़ इवन ये पता है कि सम क्या है, इवन है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ नंबर्स आर ऑड। तो आप थोड़ा नंबर सिस्टम में जाइए, नंबर सिस्टम में खोजने की कोशिश करिए कि 2 इवन नंबर का सम क्या होता है। 2 इवन नंबर ले लो, जैसे 2 + 2 4 इवन है, ठीक है। 2 + 4 6 इवन है, 4 + 2 6 इवन है, 4 + 4 8 इवन है, 4 + 8 12 इवन है। बट 2 ऑड नंबर हो, जैसे 1 + 1 2 भैया इवन आया, 3 + 3 6 इवन आया, ऑड 5 + 5 10 इवन आया, 3 + 5 8 इवन आया, 7 + 9 16 इवन आया। तो 2 ऑड नंबर का सम भी क्या होता है, इवन होता है। इतना आपको पता पहले से होना चाहिए। तो आपको देखो क्या है, 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं रैंडम फ्रॉम द इंटीजर 1 to 9। तो सैम्पल स्पेस में कुल मिला के है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जब भी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है बाइफरकेट करो। इस सैम्पल स्पेस में भी इवन वाले कितने हैं और ऑड वाले कितने हैं, ठीक है। तो इवन वाले कौन कौन है, 2 है 4 है 6 है 8 है, 2 है 4 है 6 है 8 है। और ऑड वाले कितने हैं, 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है। बोलो हाँ है ना, हाँ। 0 नहीं ऐड करना ना यहाँ पे, नहीं तो 0 इवन में और आता, ठीक है। तो इवन वाले कुल मिला के 4 है नंबर में, ऑड वाले कुल मिला के 5 है नंबर में। बोलो हाँ है ना। अब इन 5 में से कोई से भी 2 सेलेक्ट करो, उनका सम जो होगा इवन ही आएगा। 1 + 3 कितना, 4 4 क्या है इवन। 1 + 5 कितना, 6 6 क्या है इवन। 1 + 7 कितना है 8 8 क्या है इवन। 1 + 9 कितना है 10 10 क्या है इवन। 3 + 5 कितना है 8 8 क्या है इवन। 1 + 9 कितना है 10 ये भी है इवन। 9 + 3 कितना है 12 ये भी है इवन। 3 + 7 कितना है 10 ये भी है इवन। और यहाँ तो कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि इवन और इवन का सम इवन ही आता है। बात बोलो हाँ या ना, यस सर। तो इसके बाद अब बस ये समझ लो कि हमें पहले मानो जो ऑलरेडी अकर वाला इवेंट क्या है, ऑलरेडी अकर का इवेंट है सम इवन है। ऑलरेडी अकर का इवेंट है कि सम क्या है इवन है। 2 नंबर का सम इज़ इवन, 2 नंबर का सम इज़ इवन। अब वो 2 नंबर हम ऑड से भी उठा सकते हैं और इवन से भी उठा सकते हैं। तो उसका देखो क्या बना, तो 2 कैन बी ऑड, 2 ऑड भी हो सकते हैं, एंड 2 कैन बी इवन, वो 2 इवन भी हो सकते हैं। अब 2 दुनिया होगी ना पैरेलल वर्ल्ड, यहाँ पे एक बंदा इवन ही लेगा ऑड ही लेगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो पैरेलल वर्ल्ड में लगाते हैं प्लस, क्या लगाते हैं प्लस। पैरेलल वर्ल्ड में क्या लगाते हैं प्लस, प्लस लगा के करो इसे फटाफट, करो जल्दी करो। ये ऑलरेडी अकर है, 2 नंबर का सम इवन है, ठीक है। तो ऑलरेडी अकर वाले इवेंट को ए बोल देंगे और ए की देखो वैल्यू क्या आई, ए आया। 2 नंबर ऑड हो सकते हैं, ऑड कुल मिला के 5 हैं, 5 में से 2 चुनेंगे, कॉम्बिनेशन लगेगा 5C2 प्लस दूसरे वर्ल्ड में हो रहा है पैरेलल वर्ल्ड में। पहली अर्थ में कोई इवन का ही 2 इवन नंबर का सम इवन बना रहा है, दूसरे वर्ल्ड में कोई 2 ऑड नंबर का सम इवन बना रहा है। अब 2 नंबर इवन होने चाहिए, 4 कुल मिला के इवन है तो 4C2 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना, ठीक है। 4 थे कुल मिला के इवन, उनमें से 2 चुनने, इनका सम इवन आएगा। अब बी वो सम है जिसके हमें डिपेंडेंसी निकालनी है ए पे, मतलब ये डिपेंडेंट है। तो बी क्या है, बी इवेंट है, दैट बोथ नंबर आर ऑड, दोनों नंबर क्या हो ऑड हो। तो इवन का तो पत्ता ही कट गया, दोनों नंबर ऑड से लेने, तो कितना हो 5C2 हुआ, बस बनाओ। और टोटल कितना होगा, टोटल भी देख लो तुम। टोटल को अगर मैं सैम्पल स्पेस बोल दूं
तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस कितने आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इतने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इतने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस में कुल मिला के 9 एलिमेंट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 में से 2 चुनने हैं, तो ये हो गया 9C2। बनाओ बस अब खुद, सारा तो कर दिया तो मैंने सजा दिया है, बनाओ खुद बनाओ, थप्पड़ खाओगे जल्दी बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ, बना दिया, ठीक है। क्या है प्रोबेबिलिटी, किस चीज़ की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की निकालनी है कि दोनों ऑड हो, बोथ आर ऑड, बोथ आर ऑड, बोथ आर ऑड, मतलब बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब हमें पहले से पता है कि सम क्या आएगा, इवन आएगा, मतलब ए पहले से हो चुका है, पी बी बाई ए हो चुका है, इसे क्या लिखोगे, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी होगा एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस अपॉन एन ए बाई एन एफ। अब इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हें एन ए इंटरसेक्शन भी पता है, बोलो हाँ या ना, एन ए इंटरसेक्शन भी तुम्हें पता है कितना है, कहीं भी खोपचे में लिख लो, मैं बोलता हूँ ना क्वेश्चन आपके हिसाब से चलना चाहिए, आप क्वेश्चन के हिसाब से नहीं चलने चाहिए। एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, एन ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये हुआ कि भैया वो भी उठाओ कि जिनका सम इवन हो और ये भी पता हो कि वो दोनों नंबर ही ऑड हों। इसका मतलब पहले से क्या चीज़ हो चुकी है, ए हो चुकी है कि मतलब उन दोनों का सम इवन आ रहा है, तो ऐसे दो नंबर जिनका सम इवन आए और अपने आप में इंडिविजुअली वो ऑड हो, ये निकालना है इंटरसेक्शन में। ऐसे दो नंबर जिनका सम इवन आए, ये पहले से पता है, और बाद में वो नंबर भी खुद क्या हो, ऑड हो। तो ऐसे कितने नंबर हैं जिनका सम इवन आता है और वो खुद ऑड होते हैं, तो वो हैं 5C2। बोलो हाँ है ना, कितने हैं, 5C2। तो बस एन एस काट देना, तो ये काम का ही नहीं रहा। एन ए इंटरसेक्शन भी कितना है, 5C2 है, और एन ए कितना है, एन ए देख लो कितना है, 5C2 प्लस 4C2। जल्दी निकालो, कॉम्बिनेशन तुम्हें पता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। फटाफट निकालो निकालो निकालो, फटाफट निकालो। तो कॉम्बिनेशन भी नहीं आ रहा तुम्हें, क्या करोगे ज़िंदगी में। NCR क्या होता है, नंबर कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड, एन का फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अरे सर ऐसा फैक्टोरियल मत बनाओ, ये ले ये ले ये ले, कुछ भी बनाओ, आना तो ऐसे ही है। तो 5C2 क्या हुआ, यहीं पे देख ले, 5C2 मतलब n का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, और 5 माइनस 2 मतलब 3 का फैक्टोरियल। इसको डिवाइड करना है हमें किससे, 5C2 से, मतलब 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और साथ में इसमें प्लस होगा 4 फैक्टोरियल, नीचे से आया 2 फैक्टोरियल, और 4 माइनस 2 का डिफरेंस 2 फैक्टोरियल। तो बस अब सॉल्व कर देख कैसे। रिक्वायर्ड क्या है, जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बराबर है, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ये है जो खोलना आता है। 5 फैक्टोरियल को कैसे खुलेगा, कहाँ तक खुलेगा बच्चे, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल तक खुलेगा, सही है। इसके नीचे क्या चल रहा है, 2 फैक्टोरियल चल रहा है, और 3 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दे। 2 फैक्टोरियल तो 2 × 1 होता है, मतलब 2 ही होगा, डिवाइडेड बाई कितना, ये भी ऐसे होगा, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपन 2 × 3 फैक्टोरियल, प्लस 4 को खोलेंगे तो 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, 1 2 फैक्टोरियल ऐसे रहने दे, 1 2 फैक्टोरियल को 2 बना दे, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, इससे ये कैंसिल, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 10/16, 5/8 आपका आंसर आ गया, 5/8 आपका आंसर आ गया। बस ख़त्म, खुश रहो। क्लियर है, शाबाश बच्चे। अब हम क्या देखना चाहेंगे, अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ आपको बताना। चलिए बच्चों देखिए, आपको क्या देखना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखनी है। जैसे पहली प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ नहीं करी, बहुत जायज़ है कि प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, सैम्पल स्पेस के आने की प्रोबेबिलिटी जब बी उसका कोई एक इवेंट है वो पहले अकर हो चुका हो, तो अब इसलिए वो 1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि आप ये देखिए सैम्पल स्पेस इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, बी आएगा भाई। जैसे बी है 1 2 3, सैम्पल स्पेस पूरा नेचुरल नंबर है, तो भैया सैम्पल स्पेस और बी के बीच में क्या चीज़ कॉमन है, 1 2 3 ही कॉमन है। तो सैम्पल स्पेस अकर होने की प्रोबेबिलिटी वही होगी जो बी के अकर होने की प्रोबेबिलिटी होगी, तो 1 आ जाएगा। हालांकि सम है, देखो ए बी ई जो ये 3 हैं ये इवेंट्स हैं, क्या हैं, इवेंट्स हैं, तीनों ही इवेंट्स हैं किसी सैम्पल स्पेस के।
तो पी ए यूनियन बी अपॉन ई, मतलब प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की कि ए और बी एक साथ आए, यूनियन में आए, जब ई पहले ही अकर हो चुका है। कितना आसान है, देखो पी ए बाई ई लिखो, पी बी बाई ई लिखो, और माइनस पी उससे हटा दो, क्या ए इंटरसेक्शन बी बाई ई। क्या तुम्हें ये याद नहीं आ रही है? ऐसा है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, बच्चे 11th में पढ़ा था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बोलो हाँ है ना? हाँ, बस अब इसके नीचे ई लगाओ, इसके भी नीचे ई लगाओ, इसके भी नीचे ई लगाओ, इसके भी नीचे ई लगाओ। बट ऑब्वियसली अगर ए और बी डिसजॉइंट हुए, मतलब इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये चीज़ जीरो आ जाएगी। इसलिए फाइनल चीज़ ये वाली, अगर डिसजॉइंट होगा तो ये चीज़ जीरो आ जाएगी, तो सिर्फ यही दो चीज़ बचेगी इसके बराबर। नाउ बस एक सिंपल सी बात ये चीज़ है कि बी पहले से अगर हो चुका है और ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस पी बी हो चुका है और ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो ये भी तो तुम्हें पता है, पी ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 माइनस पी ए। बस इसके नीचे कंडीशनल का बी लगा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। वो इंडिविजुअली हो या बी के होने के बाद हो, चलेगा तो यही यार, कोई दिक्कत थोड़ी है, चलेगा तो यही, चाहे वो खुद हो इंडिविजुअली हो या बी के होने के बाद हो। तो ये चारों प्रॉपर्टी आप साफ साफ लिख लेना पीछे से देख के, ठीक है। एक जब खिचपिच कर दिया मैंने इसमें, उससे पहले देख लेना। चलो इसी पे बेस देखो क्या क्वेश्चन है, इसी पे बेस देखो क्या क्वेश्चन है। देखो आपसे बोला कि इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ए और बी दो इवेंट्स हैं, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए इज़ 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी इज़ 7/10 and probability of occurrence of union of A and B is 9/10. फाइन, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B, दूसरा P A बाई B, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तीसरा P B बाई A, बहुत आसानी से निकल जाएगा आपका। बोले हाँ है ना? हाँ सर निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे निकालोगे, फटाफट निकालो। देखो इसको निकालने का ये तरीका, आपको फार्मूला पता होना चाहिए यूनियन का। प्रोबेबिलिटी A यूनियन B बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब प्रोबेबिलिटी A यूनियन B आपको दे रखा 9/10, 9/10। प्रोबेबिलिटी A साथियों is 3/5, प्रोबेबिलिटी B is 7/10. Now you have to find probability A intersection B. What is probability A intersection B? A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये इधर जाएगा, ये दोनों यहीं रहेंगे, 3/5 और 7/10 तो यहीं रहेंगे। बच्चे इससे माइनस कर देंगे 9/10, ध्यान से निकालेंगे। 10 एलसीएम 5 2 10, 6 7 9, 7 और 6 13, 4/10 ये आंसर आ जाएगा। 13 9 फिर -9 4, 2/5, 2/5 आंसर आ जाएगा। तो ये आपको हो गया पहला। दूसरा देखिए आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B। प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B फॉर्मूले से होगी प्रोबेबिलिटी A बाई B, ठीक है, व्हेन B इज ऑलरेडी अकर होगी प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इज 2/5 एंड व्हाट इज PB, PB इज 7/10, दैट विल बी 5 2 10, 2 गया ऊपर, ये बन जाएगा आपका 4/7। तीसरा देखिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है B बाई A, ऑब्वियसली ये दोनों 1 नहीं होंगे हैं। प्रोबेबिलिटी B बाई A इज प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B upon probability of A. Probability A intersection B is 2/5 and what is probability of A? Probability of A is 3/5, that will be 2/3. क्लियर, देख लीजिए, क्लियर, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Next question is find P A union B if 2 times of PA is equal to PB is equal to 6/13 and PA intersection B, A upon B is 1/3. So now आप जानते हैं कैसे निकलेगा। पी ए यूनियन निकालने के लिए पी एच पता होना चाहिए, पी बी पता होना चाहिए और इंटरसेक्शन पता होना चाहिए, पता चल जाएगा। देखिए पी बी कितना है, 6/13 है, बोलो हाँ है ना? ठीक है। और 2 पी ए कितना है, 6/13 है वो भी।
भैया पी बी भी 6/13 है लिख दिया, 2 पी ए भी 6/13 है लिख दिया, 2 3 जा 6 कटा, पी ए की वैल्यू आ गई 3/13। नाउ पी ए बाई बी आपको दे रखा है कितना 1/3, पी ए बाई बी दे रखा है 1/3, पी ए बाई बी मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी कितने के बराबर 1/3 के। तो पी ए इंटरसेक्शन बी आपको होगा पी बी बाई 3, पी बी कितना है, पी बी है 6/13, 6/13 और डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6, ये आ गया आपका 2/13। जैसे ये 2/13 आ गया तो आपको कुछ नहीं करना, सब चीज़ें तो मिल गई, पी ए यूनियन बी निकालेंगे। पी ए यूनियन बी कितना हुआ, पी ए हुआ, ये तो फार्मूला बेस है फटाफट करो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना है, पी ए है आपका 3/13, पी बी कितना है 6/13, पी ए इंटरसेक्शन बी है 2/13, सबका 13 साथ ले लो, 6 3 9, 9 - 7, 9 - 2 7, 7/13 आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, हो गया समझ में, गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यहीं पे जस्ट अ मिनट। हाँ